अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑसिलेशंस का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमने हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करना है। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारा जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट किया था, उस वक्त हमने कुछ रिलेशंस ड्राइव किए थे और मैंने उस वक्त आपको ये बात बताई थी हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो हम उसके लिए टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। तो उसी की बेस पे वो जो तीन फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट के लिए था, वेलोसिटी के लिए फार्मूला था v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। अब उन्हीं तीन फार्मूलाज की बेस पे हमने हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फार्मूला ड्राइव करना है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, और फिर हमने वेलोसिटी का मिनिमम एंड मैक्सिमम केसेस को देखना है, फिर इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए भी फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। अब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला राइट किया था दैट वाज a इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब हमें ये भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन राइट किया जा सकता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। अब अंडरस्टूड बात है कि ये दोनों इक्वेशन एसएचएम के लिए हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन वन भी कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए है, सेकंड इक्वेशन भी एसएचएम एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा हमारे पास आएगा के ओवर एम स्केयर रूट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप जो है वो बता दूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें अगर हमने फाइंड करनी है तो हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि हम किसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी, हर केस में डिफरेंट होगी। तो हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में ओमेगा की वैल्यू है के ओवर एम स्केयर रूट। अब के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब टाइम पीरियड, जैसा कि हमें सर्कुलर मोशन जो हमारा चैप्टर था जो हमने ब्रांच पढ़ी थी उसमें हमने देखा था t इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के एस के रूट। अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में सिर्फ याद किया था, अब यहाँ पे हम इसको ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ से ये बात भी क्लियर कट देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास डिपेंड कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो वो टाइम पीरियड का इन्वर्स जो हमारे पास आएगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा जो कि इक्वल है f इक्वल्स टू 1/2 पाई के ओवर एम स्केयर रूट। अब हम इसका अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो जनरल जो हमारे पास फार्मूला था एसएचएम के लिए दैट वाज x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा, या जिसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि हमारे पास है के ओवर एम स्केयर रूट। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट के ओवर एम स्केयर रूट इंटू टी, यहाँ ये हमारे पास साइन भी आएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन के ओवर एम स्केयर रूट इंटू टी। अब यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ नाउन होगी तो किसी भी इंस्टेंट पे हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। इसी तरह इसकी अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो इससे प्रीवियस हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं वेलोसिटी के लिए। जनरल फार्मूला था हमारे पास v इक्वल्स टू
ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू k/m एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्केयर रूट। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए, एक्स नॉट स्केयर कॉमन ले लें तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास आ रही है, दिस इज़ v इक्वल्स टू एक्स नॉट k/m इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर होल स्केयर रूट। अब ये वेलोसिटी का फार्मूला एट एनी इंस्टेंट है और हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के तौर पे डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू मीन और एक्सट्रीम दोनों पोजीशन पे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्स की जगह हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ से जब एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 0/x नॉट स्केयर रूट। यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू v नॉट इक्वल्स टू x नॉट k/m स्केयर रूट, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और इससे प्रीवियस भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये वेलोसिटी होगी v नॉट इक्वल्स टू x नॉट k/m स्केयर रूट। इसी तरह अगर हम x में x नॉट स्केयर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 के इक्वल आएगी, जो कि हमें ये बताएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल होगी। अब उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।